Hello students, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College. Today I will cover lecture discrete structure and on theory logic, and the topic is tree and its definition, and it's a binary tree and binary tree traversal and binary search tree. So first of all we will cover what is graph and what is tree. So first of all, what is graph basically? The graph, a graph is which has no cycle is called a cyclic graph, right? जिसमें कोई साइकिल नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? असाइक्लिक ग्राफ. एंड अ ट्री इज अ असाइक्लिक ग्राफ, और ग्राफ हैविंग नो साइकिल इट्स कॉल्ड ट्री, राइट? मतलब कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल, कोई सर्किट क्रिएट ना हो, कोई लूप क्रिएट ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्री. जैसे, और इसकी एक बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं. क्या है डेफिनेशन ऑफ ट्री? इज व्हाट? अ ट्री और अ जनरल ट्री इज डिफाइंड एज नॉन एम्प्टी. ध्यान दीजिए, मैं किससे फोकस कर रहा हूं? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट. मतलब कोई ना कोई नोड होना ही चाहिए, एम्प्टी नहीं होगा, राइट? एंड ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वर्टिसेस. किसको बोलते हैं वर्टिसेस? इसको, जितने भी ये सारे वर्टिसेस हैं, नोड्स, वर्टिसेस, कुछ भी बोल लो, राइट? और नोड्स हैविंग द प्रॉपर्टी दैट ईच नोड कैन हैव मिनिमम डिग्री इज 1. डिग्री किसे बोलते हैं? पता है आपको, ग्राफ में बताया जा चुका है, राइट? जितने भी एजेस होंगी पर्टिकुलर नोड में, उसको क्या बोलते हैं? उस वर्टिस की डिग्री. एंड मैक्सिमम डिग्री इज n. n इज व्हाट? नंबर ऑफ वर्टिसेस. ठीक है, तो n डिग्री होगी. नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने हैं उसके, अगर हम कंप्लीट ग्राफ भी बनाते हैं तो n-1 डिग्री होती है अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो, राइट? तो अगर हम ट्री की बात करें, बिकॉज ऑफ लूप नहीं होगा. लूप किसे बोलते हैं? अगर ये कनेक्ट होता, लूप क्रिएट जाता ना, सर्किट नहीं होना चाहिए, लूप नहीं, दिस कॉल्ड ट्री. तो ये क्या है? ट्री. इसको बोलते हैं रूट, राइट? ये क्या है? लेफ्ट चाइल्ड. ये क्या है? राइट चाइल्ड. और ये सारे आपस में क्या हैं? सिबलिंग्स. ठीक. और ये सारे क्या हैं? सबसे लास्ट नोड, इसको बोलते हैं क्या? लीफ नोड. लीफ नोड, राइट? ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री देखते हैं. क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ट्री की? देयर आर वन पाथ बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्री. मतलब कहने का क्या है? अगर हमारा कोई ट्री है, तो इसमें क्या है? किसी भी, देयर आर ओनली वन पाथ बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्री. अब देखो, इस नोड से इस नोड में, मतलब इस नोड की वैल्यू a मान लो, इस नोड की वैल्यू b मान लो. a से b के जाने के लिए क्या है? ओनली वन पाथ है. सब में ओनली वन पाथ है, राइट? अगर दूसरा पाथ जाएगा तो क्या होगा? सर्किट बन जाएगा, वो ट्री नहीं कहलाएगा, राइट? तो मतलब क्या, पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट्स ओनली वन पाथ बिटवीन ईच वर्टिसेस ऑफ अ ट्री. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ अ ग्राफ g, इसको ग्राफ बोलिए, there is one and only one path between each pair of vertices is a called tree. It's also definition of tree. क्या मतलब? कोई ऐसा ग्राफ जिसके दो वर्टिसेस के बीच में सिंगल पाथ हो कनेक्ट करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्री. थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अ ट्री टी. ट्री को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल टी से. विथ n वर्टिसेस. n क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ नोड्स. हैज n-1 एजेस. मैंने आपको बताया था कि कोई ट्री है, उसकी नंबर ऑफ, अगर n वर्टिसेस हैं तो नंबर ऑफ एज कितनी होगी? n-1, राइट? एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट? अ ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ इट इज अ मिनिमल कनेक्टेड. मिनिमल कनेक्टेड मतलब क्या है? कि लूप नहीं बनना चाहिए. मिनिमल कनेक्टेड मतलब कोई ना कोई एक दो वर्टिसेस ऐसी होंगी जो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी, राइट? एंड रूटेड ट्री का मीन्स क्या है? टाइप ऑफ ट्री में थोड़ा सा जा रहे हैं. इफ अ डायरेक्टेड ट्री, ट्री का डायरेक्शन क्या है? रूट से लेफ्ट की तरफ, राइट? तो डायरेक्टेड ट्री हैज एग्जैक्टली वन नोड और वर्टिसेस कॉल्ड रूट. डायरेक्टेड ट्री हैज एग्जैक्टली वन नोड और वर्टिसेस इज कॉल्ड रूट. मतलब ये जो रूट होगा इसमें क्या होंगी? डायरेक्टेड ट्री में ओनली वन डायरेक्शन में होगा, इसके ऊपर से कोई नहीं आ रहा है, राइट?
दैट इज कॉल्ड रूट। हुज इनकमिंग डिग्री इज जीरो, इसके अंदर कोई इनकमिंग डिग्री नहीं है। सपोज दैट दिस इज रूट नोड, इसके दो चाइल्ड हैं, तो ये जो रूट नोड कब कहलाएगा, इसमें कोई इनकमिंग, जैसे इसमें देखिए इनकमिंग डिग्री है, यहां से यहां आ रहा है, ए से बी में आ रहा है, बी से सी में आ रहा है, बट ए में कोई इन डिग्री नहीं है, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, इनकमिंग डिग्री इज जीरो एंड ऑल अदर वर्टिसेस हैव इनकमिंग डिग्री 1 एंड द ट्री इज कॉल्ड रूटेड ट्री। मतलब कि जो अदर नोड्स हैं उसमें सिंगल इनकमिंग डिग्रीज होंगी, जितने जितने भी नोड्स हैं सब में डिग्री, इनकमिंग डिग्री कितनी है, ओनली वंस, राइट। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, पाथ लेंथ ऑफ अ वर्टिसेस। इफ द पाथ लेंथ ऑफ अ वर्टिसेस इज n, रूटेड ट्री होगा, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका, रूटेड ट्री क्या होता है, इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ एज इन द पाथ फ्रॉम द रूट ऑफ द वर्टेक्स। मतलब क्या है, जो पाथ होगा एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स को कनेक्ट करने को, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ और पाथ, राइट। देन व्हाट इज द बाइनरी ट्री एंड व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द बाइनरी ट्री। दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज दैट बाइनरी ट्री, राइट। इफ द out degree of every node is less than or equal to 2, मतलब किसी भी रूट की डिग्री, किसी भी नोड की वर्टिस की डिग्री या तो 1 होगी या 2 होगी, लेस देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से कम होगी, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट इज कॉल्ड बाइनरी। बाइनरी का मतलब ही 2 है, आप जानते भी हैं इस चीज को, राइट। दैट इज कॉल्ड इज डायरेक्टेड is tree, then the tree is called binary tree. A tree consisting of the nodes, empty tree is also called a binary tree. अगर empty tree मतलब क्या है, सिंपल एक नोड है, इसके कोई चाइल्ड नहीं है, राइट, इज कॉल्ड अ empty tree। ये भी बाइनरी ट्री है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है हमारी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसके 0 नोड्स हैं, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का मतलब क्या है कि लेस देन 2 है, दैट इज कॉल्ड इट्स अ बाइनरी ट्री आल्सो। बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, रूट, लेफ्ट, राइट, पेरेंट, सिबलिंग्स। मैंने आपको बताया फर्स्ट वाले पीपीटी में, क्या रूट क्या होता है, जिसकी इन डिग्री 0 है, दैट इज कॉल्ड रूट नोड। अ बाइनरी ट्री हैज यूनिक नोड इज कॉल्ड द रूट नोड ऑफ द ट्री। एक ही रूट नोड होगा, राइट। एंड लेफ्ट चाइल्ड इज व्हाट, द नोड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द रूट इज कॉल्ड लेफ्ट चाइल्ड। जैसे ये वाला लेफ्ट रूट, लेफ्ट चाइल्ड है, जो राइट साइड में है वो राइट चाइल्ड है, किसके, रूट के। अगर हमको लेफ्ट रूट राइट देखना है तो ऐसे देखते हैं, ये साइड में जो है लेफ्ट है, इधर राइट है, बीच में जो रूट है, राइट। देन व्हाट इज पेरेंट, किसी भी चाइल्ड का जो टॉप लेवल होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेरेंट ऑफ बोथ द चाइल्ड्स, राइट। इस लेफ्ट और राइट का पेरेंट्स कौन है, ये रूट नोड। हो सकता है कि मल्टी लेवल्स हों, राइट। तो इस इन दैट केस जो भी जस्ट उसके ऊपर होगा, मान लो मल्टीपल लेवल्स हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल इधर है, ठीक, और भी चाइल्ड्स हैं इसके, ठीक। तो इन दोनों का दिख रहा है आपको, इन दोनों का रूट, इन दोनों का पेरेंट ये होगा, बट इन दोनों का पेरेंट्स ये है, इन दोनों का पेरेंट्स ये है, राइट। Okay, what is parent? A parent node is having a left child or right child, both are called the parent of the nodes. And siblings क्या हैं, जो सेम लेवल पे होंगे, ये दोनों क्या आपस में सिबलिंग्स हैं, ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, ये चारों आपस में सिबलिंग्स हैं, राइट। तो टू नोड्स हैविंग द सेम पेरेंट्स और कॉल्ड द सिबलिंग। ये जितने भी पेरेंट्स सेम हैं किसी भी चाइल्ड के, वो सारे सिबलिंग्स कहलाते हैं, भाई भाई, राइट। एंड बाइनरी ट्री एंड इट्स टर्मिनोलॉजी में क्या है, लीफ। मैं आपको बताया था लीफ नोड क्या होता है। अगर सपोज दैट हमारा ये ट्री है, और थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं समझने के लिए, राइट, ठीक। तो अब इसमें क्या है, ये क्या है हमारा रूट, इन दोनों का ये पेरेंट भी है, इन दोनों का पेरेंट ये है, इसका लेफ्ट चाइल्ड ये है, इसका राइट चाइल्ड ये है, इन दोनों का ये लेफ्ट चाइल्ड ये है, ये राइट चाइल्ड है, राइट। लीफ नोड क्या है, जो सबसे लास्ट में है, किसी भी ट्री के सबसे नीचे जो होगा वो लीफ नोड कहलाएगा, राइट, लीफ नोड, ठीक। तो लीफ क्या बोलेंगे, अ नोड विद ए नो चिल्ड्रन, किसका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा, मतलब उसका कोई, किसी का पेरेंट नहीं है, वो किसी का कोई चिल्ड्रन नहीं है उसका,
इज कॉल्ड लीफ, सबसे नीचे होगा वो. द नंबर ऑफ द लीव इज लीव्स इन अ बाइनरी ट्री कैन वेरी फ्रॉम 1 मिनिमम टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द वर्टिसेस एंड मैक्सिमम इन अ ट्री, राइट. एंड डिसेंडेंट क्या होते हैं? अ नोड इज कॉल्ड द डिसेंडेंट ऑफ द अनदर नोड if it is the child of the node or child of the some other descendant of the node. All or the nodes is the tree or descendants of the root. जो उसके चाइल्ड्स होंगे उसके डिसेंडेंट होंगे, मतलब नीचे आएंगे उसके, राइट. लेफ्ट सब ट्री क्या होता है? अब जैसे ये देखिए, ये रूट नोड है, ये रूट नोड है पूरे ट्री का, तो इसके जो ये वाला है ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है जो मैं सर्किल किया है, राइट. तो ये क्या है? लेफ्ट सब ट्री, ये राइट सब ट्री. क्लियर? ओके. राइट सब ट्री. एंड लेवल ऑफ नोड्स क्या है? अगर किसी ट्री में ये सारे लेवल्स हैं 1 2 3, 3 लेवल्स हैं इसमें, 1 2 एंड 3. These are called the levels. What is the level basically? So the level of the node is distance from the root. The level of the root is defined as 0. Root का जो level है वो 0 से start होता है. And nodes are the more than that the parent node. The maximum number of nodes are any level is called n, capital N, and 2 की power n. And depth or height of the tree, we 1 से start होगा. Depth or the height of the tree is defined as the maximum number of nodes. कितने number of nodes हैं, right, is the branch of the tree. The number the more than the maximum level of the tree, that is the depth of the root is 1. 1 से इसमें देखिए दोनों डिफरेंस क्या है, लेवल में और डेप्थ में. इसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, इसमें 1 से. ये ध्यान देने की बात, इसमें कई बार आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, राइट. तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री इज व्हाट? 2 की पावर d माइनस 1. that is the formula. 2 की पावर d minus 1 and d always greater than or equal to 1. And external node is what? One more terminology used in the binary tree. The nodes which have no children are called external nodes or terminal nodes. जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, लीफ नोड ही बोल रहे हो आप, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल नोड्स, राइट. इंटरनल नोड्स क्या है? जो कि किसी दो के बीच में आते हैं, राइट. द नोड्स हैविंग वन और मोर देन वन चिल्ड्रन इज कॉल्ड द इंटरनल नोड्स और नॉन टर्मिनल नोड्स. तो आप समझ लीजिए कुछ टर्मिनोलॉजी क्या समझना है. लेवल ऑफ नोड्स जो कि 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है रूट से. सेकेंड है डेप्थ और हाइट. हाइट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है. एंड फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर d माइनस 1 वेयर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. एंड एक्सटर्नल नोड्स क्या हैं? जिसके कोई चाइल्ड नहीं है, जिसको टर्मिनल नोड्स बोलते हैं. और इंटरनल नोड्स क्या है? जिसके कोई भी चाइल्ड्स हैं उसको नॉन टर्मिनल या इंटरनल नोड्स बोलते हैं, राइट. देखते हैं एग्जांपल. यहाँ पे एग्जांपल ऑफ बाइनरी ट्री क्या है, राइट. द नोड a इज अ रूट नोड, ऑब्वियसली a इज अ रूट नोड. एंड नोड g h i j k l n और द लीव नोड. देखिए लीव नोड क्या है? g h i l m n o. these are the leaf node, right. and parents nodes bc के पेरेंट्स कौन है? ऑब्वियसली a है. de का पेरेंट कौन है? b है. f का पेरेंट कौन है? c है. एंड gh का पेरेंट कौन है? d है. बहुत सिंपल है, राइट. ये तो आपको पता ही है. ij क्लियर है सबको? ij इज इक्वल टू वॉट? ij का पेरेंट कौन है? e है. k का पेरेंट कौन है? वेयर इज k? k का पेरेंट f है. lm का पेरेंट कौन है? j है. एंड no का पेरेंट कौन है? k, राइट. कंप्लीट बाइनरी ट्री का मीनिंग क्या है? मतलब जो भी नोड्स हैं, जो भी वर्टिसेस हैं, उनके 2 चाइल्ड होने ही चाहिए, अदरवाइज 0 होने चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है? देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इफ इट इज ऑल द लेवल except possibility of last have the maximum number of possible nodes as for a left possible, and the depth of the complete binary tree having n nodes is log
n plus 1 base 2. द ट्री इज शोइंग द फिगर कंप्लीट बाइनरी ट्री. अब देखिए क्या है इसमें, कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे कह रहे हैं. ये रूट नोड है, इसके कितने चाइल्ड्स हैं बाइनरी 2. ये एक रूट है, इसके कितने चाइल्ड्स हैं 2. ये रूट है, इसके कितने चाइल्ड हैं 2. ये रूट है, इसके कितने चाइल्ड्स हैं 2. मतलब कंप्लीट होना चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल इसका एक चाइल्ड होता तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता, राइट. बट अभी टिल नाउ जो इमेज है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की है. अब जनरल ट्री वर्सेस बाइनरी ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं. द जनरल ट्री में क्या है, देयर आर नो सच ट्री हैविंग जीरो नोड्स और एम्प्टी, बट देयर आर मे बी एम्प्टी बाइनरी ट्री. एम्प्टी बाइनरी ट्री हो सकता है. इफ सम नोड हैज अ चाइल्ड एंड देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन, बट इफ सम नोड्स हैज चाइल्ड देयर डिस्टिंक्शन इफ लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड. यहां पे डिफरेंसेस नहीं है जनरल ट्री में कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, मल्टीपल हो सकते हैं. बट यहां पे डिस्टिंग्विश किया गया बिकॉज ऑफ दिस अ बाइनरी ट्री. One is left child, one is right child, right. The tree shown in the figure are the same as the when consider the general tree. देखिए जनरल ट्री है क्या, ये जनरल ट्री क्यों है, बाइनरी ट्री नहीं है, राइट. बट इट्स अ, तो देयर इज अ ट्री शोन इन द फिगर वेयर इज कंसिडर्ड इन द बाइनरी ट्री बिकॉज 4 इज अ राइट एंड लेफ्ट 2 while the 4 इज द लेफ्ट. इसमें देखिए ये भी लाइट, इसमें क्या है, इसमें क्या होगा 4 यहां नहीं आएगा, राइट. अगर बाइनरी ट्री होता तो 4 यहां आता, दैट इज अ राइट बाइनरी ट्री. शॉर्टिंग भी करता है ये. तो जो भी वैल्यू आएगी 1 से लेस आएगी इधर और इधर ग्रेटर आएगी, तो ये भी नहीं होगा यहां पे और ये भी नहीं होगा. बट इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये 1 से ग्रेटर है और ये भी 1 से ग्रेटर है. ये दोनों ही बाइनरी ट्री नहीं है, राइट. बाइनरी ट्री ट्रेवल्सर, 3 तरह की ट्रेवर्सिंग होती है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर. इसको समझने की जरूरत है, ठीक है. जो प्री ऑर्डर होता है ट्रेवर्सर वो क्या होता है बेसिकली, अगर प्री ऑर्डर को समझें तो रूट लेफ्ट राइट एंड पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट एंड सॉरी पोस्ट ऑर्डर जो होता है वो होता है रूट रूट लेफ्ट एंड राइट. प्री ऑर्डर क्या होगा, प्री ऑर्डर क्या होगा, अगर हम प्री ऑर्डर की बात करें तो रूट लेफ्ट राइट, सॉरी पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, राइट रूट लेफ्ट, ठीक है. राइट लेफ्ट एंड रूट ये होगा, सॉरी ये होगा पोस्ट ऑर्डर. एंड इन ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट रूट और राइट. अब देखें, विजिट द रूट फर्स्ट इन प्री ऑर्डर, आफ्टर दैट ट्रेवल्स द लेफ्ट सब ट्री इन अ प्री ऑर्डर एंड राइट सब ट्री पोस्ट ऑर्डर. मतलब रूट फिर लेफ्ट फिर राइट. पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पहले हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवल्स करेंगे, लेफ्ट फिर राइट फिर रूट. इन ऑर्डर में क्या करेंगे, फर्स्ट लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवल्स करेंगे, फिर रूट को करेंगे और फिर राइट को करेंगे, लेफ्ट रूट राइट. ओके, देखते हैं एग्जांपल. अब देखिए इसमें ट्रेवर्सर बता रहे हैं कि कैसे होगी. अगर इसमें हम एक सिंपल एक पाथ बना लें ऐसे, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, शॉर्टकट, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. जो जितने लेफ्ट में आएंगे, जितने भी लेफ्ट में आएंगे, ठीक, वो सारे क्या होंगे, लेफ्ट को हमने किस में लिया है, प्री ऑर्डर में, राइट. तो हमने लेफ्ट रूट राइट, दैट इज व्हाट. तो सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया, 1 से, राइट. तो रूट से स्टार्ट करते हैं हमेशा. तो लेफ्ट में आया 1 2 3,
देखिए ये बेस का है, अगर हम कभी जज करना चाहें समझ ले, पहले लेफ्ट क्या बोल रहा हूं, लेफ्ट ये है राइट और ये है बेस, ठीक। तो हम जो मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, लेफ्ट किस में मेजर करेंगे, इन केस ऑफ प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर देखें तो 1 2 3, अब इधर से जब पाथ में मूव किया लेफ्ट कहां आया 4, 1 2 3 4 एंड 5, एंड ये पाथ में मूव कर लेफ्ट किस में आया 6 7 एंड सो ऑन 8 9 10 11, फिर से 1 मिल गया तो किसी को रिपीट नहीं करते हैं। तो ये हमारा सही हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। अब देखें पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, हम हमेशा राइट को देखेंगे, ठीक है। राइट से पहले हम इन ऑर्डर देखते हैं, इन ऑर्डर में क्या होगा बेस, मैंने आपको बताया बेस जहां मिलेगा वहां हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक। तो बेस ले रहे हैं हम, बेस कहां पे है वो देखिए आप, इस पाथ में बेस जहां मिलेगा, राइट। देखते हैं अब यहां से चला 1 पे बेस आया क्या, नहीं लेफ्ट में आ रहा है, बेस में नहीं आ रहा तो 1 नहीं लेंगे हम। 2 भी लेफ्ट में आ रहा है, अब बेस में किस में आया 3, हमने 3 ले लिया। अब इसमें कहां गए 2 मिल रहा है, 2 ले लिया, नहीं सॉरी बेस, सॉरी ये आ रहा है 2, हम इन ऑर्डर कर रहे हैं ना, बेस में लिया 2 मिला, अभी लेफ्ट में आ रहा है 4 नहीं लेंगे, फिर 5 में गए तो ऑब्वियसली 5 आ जाएगा, बेस में मिला। अब इधर से जाएंगे जब तो बेस में मिलेगा 4, राइट, तो हम 4 ले लेंगे। अब इधर से गए कहाँ 1, देखो बेस में मिल रहा है तो 1 ले लेंगे अगेन। अब यहाँ गए 6 लेफ्ट में आ रहा, अभी नहीं लेंगे हम, फिर आए 7 मिलेगा लेफ्ट में बेस में नीचे से, फिर इस पाथ पे गए नीचे 6 मिल गया, आप 6 ले लेंगे अगेन। फिर इससे गए देखो लेफ्ट, अभी 8 हमें लेफ्ट में मिल रहा है नहीं लेंगे, 9 लेफ्ट मिल रहा है नहीं लेंगे, 10 मिल रहा है लेफ्ट में, फिर नीचे जाएंगे बेस से मिल जाएगा, राइट। तो 9 एक्चुअली ये राइट चाइल्ड है 10, तो हमें 9 यहाँ बेस में मिला तो 9 ले लिया हमने, 10 बेस में मिला 10 ले लिया, राइट, वेरी इजीली हो जाएगा आपका। 8 मिला बेस पे 8 ले लिया एंड लास्ट में 11, दैट इज कॉल्ड इन ऑर्डर। अब राइट में लेना है हमें, क्या निकालना है पोस्ट ऑर्डर। तो अभी देखो 1 राइट में आया नहीं, इस पाथ में जो पार्ट ड्रॉ किया इसी में तीनों चीज निकल आएगी। अब देखो राइट में क्या आ रहा है, राइट में आ पाए हम 3 में, 3 ले लिया। 2 में आ रहा है राइट में क्या, नहीं आ रहे हैं। 5 में आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। 4th में राइट पे नहीं आ पा रहे हैं इस पाथ पे, तो 5 आ गया, फिर 4 पे आया, फिर 2 पे आया एंड सो ऑन, 7 पे आया, है ना। फिर इसमें 6 पे भी देखो राइट पे नहीं आया है, 10 पे राइट में आएगा, इसमें 10 आया, फिर 9 पे राइट पे आ पाएंगे, फिर इधर से जाएंगे 8 पे राइट नहीं आए, 11 पे राइट में आएंगे, फिर 8 पे राइट पे आएंगे, फिर 6 पे आएंगे, फिर 1 पे आएंगे, ठीक, राइट 6 1, ओके। दिस टाइप ऑफ ट्रेवल्सर आप चाहे तीनों चीज निकल जाएगी आपकी। बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है बेसिकली, तो बाइनरी सर्च ट्री ये है कि अगर हम किसी भी नंबर की शॉर्टिंग कर सकते हैं, राइट। द बाइनरी सर्च ट्री हैव ए प्रॉपर्टी दैट हैव नॉन दैट नोड इज द नॉट लेफ्ट कंसेंसस सिमिलर वैल्यू देन द नोड पॉइंटिंग, इसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है फर्स्ट थिंग, एंड द नोड इज द राइट कंसिस्ट लार्जर देन द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट। जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज हैं बाइनरी सर्च ट्री में वो ग्रेटर होंगी किससे, राइट साइड से। रूट क्या होगा, मिडिल में। अब जैसे 8 है तो 8 से जितनी भी लेसर वैल्यू है किधर होंगी, लेफ्ट साइड में। तो 7 देखिए, 7 से लेस 5 में, 5 से लेस 2 में, 5 से ग्रेटर 6 किधर है, 5 के चाइल्ड में, राइट साइड पे है। तो लेफ्ट लेस वाला किधर है, लेफ्ट में, और ग्रेटर वाला राइट में, है ना। इट्स नॉट नेसेसरी दैट द नोड इज बाइनरी सर्च ट्री पॉइंट टू नोड whose value is immediately proceeding and the followed, right. This is called binary search tree, ठीक। अब इसमें क्या देखते हैं, अगर हमें कोई एक नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 10 1 3 5 15 12 एंड 16, अगर इसको हमें इंसर्शन करना है बाइनरी सर्च में, तो सबसे पहला नोड क्या है 10, तो हमने रूट नोड बना दिया क्या 10, ऑब्वियसली। अब देखें नेक्स्ट हमें रूट इंसर्ट कर दिया, अब 1 कहाँ आएगा, ऑब्वियसली 10 के लेफ्ट में आएगा, तो 1 हमने इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है 3, 3 किधर आएगा, ऑब्वियसली 10 के लेफ्ट में, लेकिन 1 के राइट में आएगा, तो ठीक है, तो हमने इसको भी इंसर्ट कर दिया। अब 5 है, ठीक, तो 5 कहाँ आएगा, ऑब्वियसली 10 के लेस में आएगा, लेकिन 1 के किधर आएगा, राइट में। अब 3 के किस में आएगा, 3 के लेफ्ट में तो जाएगा नहीं, राइट में जाएगा, ठीक, विजिबल है। अगेन अगर 10 को हम देखें तो 15 आएगा, 15 किस में आएगा, राइट में ऑब्वियसली। अब 12 किधर आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट, हमने ये भी इंसर्ट कर दिया, ये भी इंसर्ट कर दिया, 12 किधर आएगा, ध्यान से देखिए, तो 15 के लेफ्ट में आएगा 12, राइट, और 16 किधर आएगा, 15 के
राइट में। क्लियर? तो अगर हम बाइनरी सर्च ट्री करना चाहें, बी ट्री, राइट, तो हमें देखें कि हम डैक रूल लगा के डिवाइड एंड कॉन्कर, तो अगर हमने मान लो इसको हम डिवाइड कर दिया तो लेस से जितनी 10 से जितनी लेस वैल्यूज हैं वो किधर आएंगी, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट सब ट्री हम सर्च कर लें तो 10 से लेस मिल जाएंगी। ऐसे राइट सब ट्री सर्च करें तो 10 से ग्रेटर वाली, और भी सर्च करना चाहे 5 से, तो 5 से ग्रेटर वाले किधर मिलेंगी, 5 की राइट चाइल्ड में, राइट। तो हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री का यूज करके शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं और सर्चिंग फास्ट कर सकते हैं, राइट। इसका जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है कितनी होगी, ओ बिगो लॉग n बेस 2, राइट। तो इससे क्या होगा, सर्चिंग हमारी फास्ट हो जाएगी। अगर आपसे कोई कहे कि बुक के चैप्टर सर्च करो, इंडेक्सिंग, मान लो 300 पेज की बुक है, आपसे बोला गया 215 बुक पेज खोलो, नंबर पेज खोलो, तो आप क्या करते हो, इंडेक्सिंग A1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे थोड़ी खोलते हो, आप सिर्फ रैंडमली कोई चीज़ सर्च करते हो, देखते हो कितना नियर है, फिर से जाते हो। सेम चीज़ बाइनरी सर्च ट्री में भी है, राइट। ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे क्या, ग्राफ, प्लेनर ग्राफ एंड अदर ग्राफ की प्रॉपर्टीज एंड रेगुलर ग्राफ एंड बाइपैराटाइट ग्राफ। थैंक यू।